पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और रायपुर से अहम खबर, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 72 ट्रेन कैंसिल कर दी गई हैं। जी हां, इन ट्रेन के कैंसिल हो जाने पर अब कांग्रेस पार्टी इनका इस फैसले का विरोध करेगी। साथ ही रेल मंत्री के नाम सभी जिलों से ज्ञापन सौंपे जाने हैं। प्रदेश कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्षों को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। रेल मंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा जाएगा और प्रदर्शन भी किया जाएगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा। रायपुर में भी कांग्रेसी डीआरएम को ज्ञापन सौंपेंगे और 72 ट्रेन के कैंसिल हो जाने पर कांग्रेस पार्टी अब इस बात को उठाने वाली है पुरजोर तरीके से। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली करीब 72 ट्रेन कैंसिल हो जाने से उन रेल यात्रियों को परेशानी होगी जिनकी इन ट्रेन में टिकट्स थी या इन ट्रेन से उनकी आवाजाही रहती है। तो ऐसे में एक गंभीर समस्या उन यात्रियों के लिए रहेगी और इस विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी विरोध करने की तैयारी में है और रेल मंत्री को पत्र लिखा जाएगा। सभी जिलों से ये पत्र भेजे जाएंगे और ट्रेन कैंसिल होने का विरोध करेगी कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 72 ट्रेन को कैंसिल किए जाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश दे रही है कि सभी के द्वारा पत्र लिखा जाए और ज्ञापन भेजा जाए रेल मंत्री को, जिससे इसका कुछ हल निकल सके और यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो सके, क्योंकि 72 ट्रेन का कैंसिल होना एक बड़ी चिंता का कारण, एक बड़ी परेशानी की वजह बन सकता है रेल यात्रियों के लिए। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली करीब 72 ट्रेन के कैंसिल होने की जानकारी मिल रही है। तो रेल मंत्री के नाम सभी जिले से ज्ञापन भेजे जाएंगे और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध प्रदर्शन भी करेगी। 72 ट्रेन के कैंसिल हो जाने की बात को लेकर कांग्रेस पार्टी इस पर विरोध करने की तैयारी में है और ट्रेन के कैंसिल होने की बात को लेकर यात्रियों में भी चूंकि एक परेशानी का कारण ये बन रहा है, कैसे वो अब अपनी यात्रा को आगे सुगम कर पाएंगे, ये भी एक बड़ी चिंता का कारण उनके लिए बना हुआ है। क्योंकि 72 ट्रेन कैंसिल हुई हैं और ऐसे में उसके लिए जो विकल्प तलाशे जा सकते थे वो विकल्प भी इन 72 ट्रेन के कैंसिल होने के साथ खत्म हो गए। और इसके अलावा अब कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी इन 72 ट्रेन के कैंसिल होने के विषय पर कि आखिर ज्ञापन सौंपकर जवाब मांगा जाएगा। तनु वर्मा हमारी सहयोगी जुड़ गए, हमारे साथ बात करेंगे उनसे। तनु, 72 ट्रेन का कैंसिल होना यात्रियों के लिए तो बड़ी परेशानी है ही, अब इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी भी आवाज उठाने वाली है। तनु, आपको आवाज मिल पा रही है? 72 ट्रेन के कैंसिल होने की जानकारी मिली और कांग्रेस पार्टी अब इसका विरोध करेगी। और लगता है संपर्क अभी नहीं हो पा रहा, आवाज नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और इस बारिश में कई बार नेटवर्क की भी समस्या होती है। तो ऐसे में एक बार फिर प्रयास करेंगे बात करने का तनु वर्मा से, लेकिन इस बीच जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 72 ट्रेन के कैंसिल हो जाने की वजह से यात्रियों को जो परेशानी होगी उस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने की तैयारी में है और कांग्रेस सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश दे रही है कि सभी जिलाध्यक्ष अपने अपने स्तर पर रेल मंत्री को पत्र लिखें इसके संबंध में। और ट्रेन का कैंसिल होना एक गंभीर परेशानी यात्रियों के लिए बन सकता है। और जगदलपुर से हम खबर, 4 लोग सनातन धर्म में वापस लौटे हैं। एक ही परिवार के ये 4 लोग हैं जिनकी घर वापसी कराई गई। दरअसल 5 साल पहले इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था और अब पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर अब इनकी घर वापसी हुई है। सरपंच, ग्राम प्रमुख, पटेल, कोटवार इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि तोकापाल के छापर भानपुरी पंचायत का यह पूरा मामला है। तो ये परिवार जो पहले सनातन धर्म को मानता था, ईसाई धर्म अपना लिया था और अब ये ईसाई धर्म से वापस सनातन धर्म में वापसी कर रही हैं एक परिवार के 4 लोग। और इस पूजा पाठ के दौरान तोकपाल के छापर भानपुरी पंचायत का ये जो पूरा मामला है, इस दौरान गांव के ग्राम प्रमुख, पटेल, कोटवार, सरपंच सभी वहां मौजूद रहे। दरअसल 5 साल पहले इस परिवार ने ईसाई धर्म अपनाया था और अब वापस ये सनातन धर्म में लौट आए हैं। बाकायदा पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर
इन्होंने सनातन धर्म में वापसी की। 5 साल पहले ईसाई धर्म इन्होंने अपना लिया था। जगदलपुर से ये पूरा मामला सामने आया। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ कर घर वापसी की है। एक ही परिवार के 4 लोग जो 5 साल पहले ईसाई धर्म में चले गए थे, ईसाई धर्म अपना लिया था उन्होंने। श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं, बात करेंगे उनसे। श्रीनिवास, पूजा पाठ करके सनातन धर्म में वापसी की है परिवार के 4 लोगों ने, कौन कौन हैं ये? जी बिल्कुल, ये तोकापुर ब्लॉक के छापर भानपुरी का मामला है, जहां पर एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने अपने मूल धर्म में वापसी की है, यानी कि सनातन धर्म में वापसी की है। 5 वर्ष पहले ये परिवार के 4 सदस्य ईसाई धर्म को अपनाए थे, जिसके बाद ग्राम प्रमुख, कोटवार, पुजारी, पटेल इनके द्वारा समझाइश दी गई, साथ ही परिजनों द्वारा भी समझाइश दी गई और इन्हें आज रीति रिवाज से पूजा पाठ करके बाकायदा जो ग्राम देवी है उसकी पूजा करके इन्हें घर वापसी कराया गया। ये सभी गांव के लोग हैं और गांव में एक अच्छा वातावरण बने और सनातन धर्म को लेकर एक बैठक भी की गई थी, जिसके बाद ये एक ही परिवार के 4 लोगों ने आज घर वापसी की है। तो कह सकते हैं कि गांव में जो माहौल है अब सुखद देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो बस्तर जिले से लगे हुए जो ब्लॉक है वहां पर भी ये तस्वीर धीरे धीरे सामने आ रही है। जो दूसरे धर्म में चले गए थे अब वो पुनः अपने सनातन धर्म में घर वापसी कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए श्रीनिवास। और मुरैना में बेखौफ हुए 3 बदमाशों ने घर के बाहर फायरिंग की और ये फरियादी से टेरर टैक्स मांग रहे थे और पैसे न देने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। दरअसल फायरिंग का एक वीडियो भी सामने आया बताया जा रहा है। शिकायत के बाद भी मामला दर्ज नहीं हुआ। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के इंदिरा सरोवर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मुरैना से बेखौफ बदमाश की ये तस्वीर जो घर के बाहर खड़े होकर फायरिंग कर रहे हैं, डरा रहे हैं। दरअसल अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार टेरर टैक्स की ये पूरी घटना है। अमित शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अमित, आखिर ये किस तरह की बदमाशी के घर पर पहुंचकर फायरिंग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं ये? बिल्कुल, देखिए ये पूरा घटनाक्रम स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के रामनगर स्थित इंदिरा सरोवर के पास का है, जहां पर 3 बाइक पर सवार होकर के बदमाश पहुंचते हैं और एक परिवार की महिलाओं पर टेरर टैक्स की मांग करते हैं। जब महिला इस टेरर टैक्स देने से मना कर देती है, इसी बात से नाराज हो जाते हैं और इन बाइक सवारों में से एक व्यक्ति होता है, वो नकाबपोश होता है, वो फायरिंग करना शुरू कर देता है। एक के बाद एक करके फायरिंग करता है, 3 से 4 राउंड दाग करके वहां से निकल जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो पीड़ित महिला रहती है डरी सहमी, वो थाने पहुंचती है। थाने में जाकर के अपनी रिपोर्ट दर्ज कराती है, लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि महिला के द्वारा ये वीडियो भी दिया गया था पुलिस को, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल महिला का कहना है कि अगर जो वीडियो में सामने आरोपी दिख रहे हैं वो घर पे फायरिंग कर रहे हैं, टेरर टैक्स की मांग कर रहे हैं, इसके बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जांच की बात कह रही है, तो आखिर इससे बड़ी बात क्या होगी? अब इससे बड़ा एविडेंस क्या लेके दिया जाए पुलिस को जब कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के न्यूज 18 ने जब थाना प्रभारी से बात की तो उनका कहना है कि जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस तरीके की घटना ये कोई पहली नहीं है, इससे पहले भी चोरी, लूट, डकैती इस तरीके की घटना घटित होती रहती हैं। अभी हाल ही में कोचिंग संचालकों के साथ भी 3 से 4 बदमाशों ने जीवाजीगंज में मारपीट की थी। हालांकि उसको लेकर के अभी बीते रोज कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई भी की है, जिसमें से आधा दर्जन से अधिक बदमाशों को पकड़ा है। लेकिन अब ये जो घटना आई है इसको लेकर के चर्चा हो रही है शहर में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अमित इस जानकारी के लिए। और बिलासपुर में बीच सड़क पर 2